Hello everyone, I am Dr. Rahul Singh, consultant neurosurgeon, brain, spine and peripheral nerve surgeon. I am the director of Landmark Advanced Neurospine Care, Lucknow. It is situated in Sector B, Aliganj, opposite Bank of Baroda. लैंडमार्क की तरफ से जो लेक्चर सीरीज़ हैं जिनमें हम पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का काम करते हैं, उसमें आज हम स्ट्रोक के बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रोक यूजुअली दो प्रकार का होता है। एक हेमरेजिक स्ट्रोक है जिसमें अधिक ब्लड प्रेशर होने की वजह से नस फट जाती है और बड़ा सा हेमाटोमा या क्लॉट बन जाता है ब्रेन में। दूसरा इस्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें हृदय या जो हमारी कैरोटिड वेसल है उसमें कोई खून का थक्का ब्रेन की मेजर वेसल में जाके फंसने की वजह से ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। दोनों में सबसे मोस्ट कॉमन इस्केमिक स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक कम होता है। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्री से हम कंपेयर करें तो क्योंकि हमारे पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट से लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो अनट्रीटेड हाइपरटेंशन होने की वजह से जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसका इंसिडेंस वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्या क्या सिम्टम है जिन्हें देख करके या लक्षण है जिन्हें देख करके हमें सावधान हो जाना चाहिए कि स्ट्रोक तो नहीं है कहीं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपकी आवाज़ों में लड़खड़ाहट आ रही है, किसी भी एक अंग या शरीर के आधे हिस्से में सडन ऑनसेट पैरालिसिस हो जाती है, या आपको देखने में कठिनाई होती है, या सर में काफ़ी चक्कर आ रहा है और आप बेहोशी की तरफ अग्रसर हैं, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दो प्रकार के स्ट्रोक हैं, जो कि एक इस्केमिक स्ट्रोक है और हेमरेजिक स्ट्रोक है, दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इस्केमिक स्ट्रोक की चर्चा करेंगे। इस्केमिक स्ट्रोक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड होता है जिसको हम 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर 4.5 घंटे के अंदर हम प्रयास करें तो जो क्लॉट जो ब्रेन को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है ब्रेन के हिस्से में, उसको हम काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिसमें आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, या शरीर में पैरालिसिस हो रही है, या काफ़ी कस के सर में दर्द और चक्कर आ रहा है, तो कोशिश करें कि 4.5 घंटे के अंदर जो सबसे नज़दीकी आपका न्यूरोलॉजिकल सेंटर है वहाँ तुरंत पहुँचें। इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको स्पेशलाइज सेंटर पे पहुँचना ही पहुँचना है 4.5 घंटे के अंदर, क्योंकि 4.5 घंटे तक का जो वैल्यूबल गोल्डन आवर है उसमें हम काफ़ी चीज़ें हद तक रिवर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसमें मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट ही हम प्रेफर करते हैं। कुछ केसेस में सर्जरी का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, स्पेसिफिकली अगर बहुत ज़्यादा बड़ा सा इन्फार्क्ट हो स्ट्रोक की वजह से, जिसमें ब्रेन के बाकी हिस्से में जो है बढ़ता जा रहा हो, तो उस स्थिति में हम एक डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी या ओपन सर्जरी प्रेफर करते हैं। कुछ केसेस में हम थ्रोम्बेक्टमी भी कर सकते हैं, जिसमें नसों के थ्रू इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से अंदर जा कर के क्लॉट इवैक्यूएशन किया जा सकता है। जो थ्रोम्बेक्टमी है वो थोड़ा हमारा सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ाता है कि जो चीज़ें हम 4.5 घंटे तक कर सकते हैं वही चीज़ें कुछ वेसल्स में 12 घंटे तक और कुछ वेसल्स में 6 घंटे तक हम थ्रोम्बेक्टमी करके ब्रेन को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसके बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस्केमिक स्ट्रोक के जो सिम्टम है वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा एरिया ब्रेन का इन्वॉल्व है। आमतौर पे अगर दाहिने हाथ का मोटर एरिया इन्वॉल्व है तो उस स्थिति में बाएं तरफ जो है पैरालिसिस होगी, और अगर बाएं तरफ का जो है मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है तो उस स्थिति में दाहिने तरफ स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के इफेक्ट दिखेंगे। इसी तरीके का जो चेहरे का पैरालिसिस है वो भी डिपेंड करता है कि किस तरफ का ब्रेन डैमेज हुआ है। कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रोक हैं, जैसे कि अगर पीछे वाले हिस्से में ऑसिपिटल लोब में अगर इन्फार्क्ट होता है जहाँ पे हमारा विजन सेंटर है, तो उस स्थिति में हमारी देखने की क्षमता खत्म हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्ट्रोक अगर हमारे पीछे वाले हिस्से सेरिबेलम वाले एरिया में, जो कि आप देख सकते हैं, इस एरिया में होने वाले स्ट्रोक मैक्सिमम आपको वर्टाइगो और इनकोऑर्डिनेशन यानी कि चक्कर आने की शिकायत के साथ प्रेजेंट करते हैं। और अगर इस्केमिक स्ट्रोक ब्रेन स्टेम का हो या मिड ब्रेन, पॉन्स या मेडुला का हो, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट की तुरंत सडन जान भी जा सकती है, क्योंकि ब्रेन स्टेम के एरिया में ही हमारे सांस लेने का सेंटर रहता है और साथ ही साथ हृदय का सेंटर भी ब्रेन स्टेम में ही रहता है। तो ट्रीटमेंट का अगर हम मोडालिटी देखें तो इस्केमिक स्ट्रोक में बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट है,
और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली रिहैबिलिटेटिव ट्रीटमेंट है। मेन जो हमको प्रिवेंशन करना है कि फर्दर क्लॉट ना बने और ब्रेन का डैमेज ना करें। तो ऐसी स्थिति में हम एक कार्डियोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं और कार्डियक एब्नॉर्मलिटी या जो कैरोटिड आर्टरी है जिसमें क्लॉट था जो टूट करके ब्रेन में जाके उसने नस ब्लॉक की है, उस बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं। 3 प्रकार की मोडालिटीज़ अवेलेबल है इस्केमिक स्ट्रोक के लिए। सबसे पहला ऑलरेडी हमने बताया कि अगर 4.5 घंटे के अंदर आप आते हैं तो समय से हम लोग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे करके क्लॉट को गलाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक विंडो पीरियड रहता है 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, जिसमें हम फीमोरल वेसल के थ्रू अंदर कैथेटर से अंडर डीएसए गाइडेंस अंदर जा करके क्लॉट तोड़ के निकालने का प्रयास करते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा जो ओपन सर्जरी है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें बहुत बड़ा स्ट्रोक हो, जैसे एमसीए इन्फार्क्ट हो और तेज़ी से ब्रेन को दबा रहा हो, जो नॉर्मल ब्रेन है जिसकी वजह से जान को अगर खतरा हो रहा है, तो उस स्थिति में हम डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी यानी ओपन सर्जरी करते हैं। तो ये तो बातें हो गई इस्केमिक स्ट्रोक की। इसके अलावा जो आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वो हेमरेजिक स्ट्रोक है। हेमरेजिक स्ट्रोक का मैनेजमेंट इस्केमिक स्ट्रोक से काफ़ी अलग है। हेमरेजिक स्ट्रोक बेसिकली अनकंट्रोल्ड हाइपोटेंशन की वजह से होता है, या कुछ केसेस में जैसे यंग पेशेंट में एन्यूरिज्म के पेशेंट हैं या वैस्कुलर एनॉमलीज है, उस स्थिति में भी हेमरेज मिल सकता है। तो दोनों ही स्थिति में जो मेन ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि क्लॉट कितना बड़ा है, कितना ब्लड प्रेशर को हम नियंत्रित कर पा रहे हैं और क्या बेसिक पैथोलॉजी है ब्लीडिंग के पहले। उसके भी सिम्टम्स सेम ऐसे ही है। सडन ऑनसेट पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगा, पैरालिसिस होगा, और पेशेंट अगर मिड ब्रेन या सांस लेने के सेंटर में या कार्डियक सेंटर में अगर ब्लीड होता है तो पेशेंट की तुरंत जान भी जा सकती है। तो अगर क्लॉट बड़ा है और ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम सर्जरी की तरफ रुख करते हैं। नहीं तो हमारा मेन प्रयास रहता है कि पेशेंट के वाइटल हम नॉर्मल रखें और ब्लड प्रेशर नियंत्रित कर लें। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो 2 प्रकार के हैं। एक में अगर बहुत बड़ा क्लॉट हो, प्रेशर काफ़ी क्रिएट कर रहा हो, तो उसमें हमको डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी करनी पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादातर एंडोस्कोपिक दूरबीन विधि से, सूक्ष्म चीरे से हम एंडोस्कोप दूरबीन डाल करके पूरा क्लॉट इवैक्यूएट कर लेते हैं। दोनों ही स्थिति में समय से की गई सर्जरी या समय से किया गया थ्रोम्बोलिसिस काफ़ी बेहतर रिजल्ट और परिणाम दर्शाता है। तो भविष्य में अगर कभी भी आपके घर में कोई वृद्ध आदमी हो या यंग पेशेंट भी है, तो ऐसी स्थिति में अगर स्लरिंग ऑफ स्पीच है, चेहरे का एक तरफ पैरालिसिस हो रहा है, एक अंग या आधे हिस्से का सडन ऑनसेट पैरालिसिस हो रहा है, बोलने में कठिनाई हो रही है, इसके साथ साथ सडन विजन लॉस हो रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी सेंटर पे जो कि न्यूरोलॉजिकल सुविधाओं से संबद्ध हो, तुरंत जा कर के दिखाएं। और आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और बेहतर है कि अगर आप जो है इसे समझ करके अपने वृद्ध लोगों पे इसको अप्लाई करें। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जान और डिसेबिलिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।